इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। D4 जो देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जहां हम आज बात करेंगे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। इसके प्रेसिडेंट यहां पर खास तौर पर पहुंचे हैं दिल्ली से, GS पन्नू। इन्होंने यहां पर बात की है आज बार एसोसिएशन प्रैक्टिशनर जो के लोग हैं उनसे भी कि उन्हें क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं। हमारे साथ हैं GS पन्नू। सर नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे ये जो IIT ट्रिब्यूनल का ये काम है ये क्या होता है जी? इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल एक ऐसी जुडिशियल बॉडी है जो कि डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड सारे डिस्प्यूट्स का समाधान करती है और ये 1941 से काम कर रही है। ये पूरे कंट्री में 28 स्टेशंस पे इनके हमारे बेंचेस हैं जो कि हमारे 10 जोन्स में बटे हुए हैं और 126 मेंबर्स की हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ है। और उसमें से एक स्टेशन हमारा अमृतसर स्टेशन है जिसमें 1973 में यहाँ बेंच सेटअप हुई थी। एक डिवीजन बेंच हमारी काम करती है अमृतसर में जो कि रिलेट करती है सारे टैक्स डिस्प्यूट्स पंजाब के। हमारी जुरिडिक्शन JNK की पूरी यहाँ पर है और पंजाब की काफ़ी जुरिडिक्शन यहाँ पर है। लुधियाना से अलावा जलंधर, अमृतसर के और इलाके जो हैं पंजाब के, वो सारे यहाँ उनके केसेस आते हैं। JNK के पूरे आते हैं। तो इस तरह से जो भी करदाता या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कि CIT अपील्स के ऑर्डर्स के से या और ऑर्डर्स होते हैं कमिश्नर्स के अंडर सेक्शन 263 या और कोई ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 12A रजिस्ट्रेशंस के, तो वो सब का समाधान करती है। इट्स ए स्पेशलाइज्ड बॉडी जो कि इनकम टैक्स से ही डील करती है और डायरेक्ट टैक्सेस से डील करती है। सर अगर हम आसान भाषा में कहें तो मान लीजिए किसी की असेसमेंट होती है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से की जाती है, यदि वो सेटिस्फाइड नहीं है तो सर वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आता है, अपनी अपील करता है उसके पास। जो करदाता अगर सेटिस्फाइड नहीं है अपनी असेसमेंट से तो फर्स्ट राइट ऑफ अपील तो उसको कमिश्नर अपील्स के पास होता है। उसके बाद भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो सेकंड अपील के तौर पे वो एक इंडिपेंडेंट फोरम जो है इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल है जो कि जिसका प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी है, तो वो वहाँ करदाता आ सकता है। और हमारे सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अपील्स अपनी लाते हैं जो जिससे अगर वो किसी CIT अपील के ऑर्डर से सेटिस्फाइड ना हो तो इट इज़ वन फोरम विच इज़ स्पेशलाइज्डली डीलिंग ओनली इन इनकम टैक्स मैटर्स एंड डायरेक्ट टैक्सेस रिलेटेड मैटर्स, जो कि एक फाइनल है अपने आप में ऑन फैक्ट्स। हमारे ऑर्डर्स के खिलाफ जो अपील्स प्रिस्क्राइब्ड हैं वो उसी लिए हैं जिसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, वो अपीलें फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। ये हमारा एक ऐसा ट्राइब्यूनल है जो कि प्री इंडिपेंडेंस टाइम से 1941 से चल रहा है कंट्री में एंड एक वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस के जो प्री पार्टीशन डेज से हैं एंड इट इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स। अच्छा, अगर हम बात करें तो हर साल कितने केसेस सर ट्रिब्यूनल के पास आ जाते हैं जो लोग मान लीजिए जो करदाता सेटिस्फाइड नहीं होते हैं? करदाता की अपीलें आती हैं और दूसरी अपीलें आती हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी। तो ऑन एन एवरेज हमने देखा है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम के 40 से 50 हज़ार तक की अपील्स हमारे पास तकरीबन इस नंबर का हर साल आता है और इससे ज़्यादा भी हम निपटारा कर देते हैं। मेरे को आप सबसे ये भी एक हर्ष की बात है, मैं सबसे शेयर कर रहा हूँ कि पिछले 2 साल से 3 साल से और ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, पेंडेमिक पीरियड में भी IT अपने आप जो इसके दायित्व है कानून के तहत उसको पूरा निवारण करते हुए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमने हेयरिंग्स चालू रखी और हमारी जो पेंडिंग अपील्स हैं वो पिछले साल से मुकाबले में कम हुई हैं। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है, इंस्पाइट के भी थोड़े मेंबर्स हमारे अभी कम हैं तो रिक्रूटमेंट जारी हैं, अपॉइंटमेंट्स की प्रोसेस जारी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस कर रही है। तो उसके चलते हुए पिछले 2-3 साल में हमने अपनी पेंडेंसी कम करी और आज की डेट में हमारे पास करीबन 58,000 अपील्स हैं जो पेंडिंग है पूरे कंट्री में, जो कि बहुत अलार्मिंग बिल्कुल नहीं है, हमारे कंट्रोल में है वो पेंडेंसी। अच्छा सर, जैसे आप आज आपसे मुलाकात की है बार प्रैक्टिशनर एसोसिएशन जो इनकी सर क्या शिकायत रहती है इनको? शिकायत तो खैर वो अपनी आपसे या कहीं जिक्र करेंगे, हमारे से शिकायत तो नहीं, सुझाव उनके ज़रूर थे हमारे साथ, क्योंकि हमने तो दोनों पक्ष की बात सुननी है और फैसला करना है। तो शिकायत तो हमारी बॉडी से नहीं है उनकी, लेकिन कुछ सुझाव थे और एक उसमें से मेन सुझाव ये भी था कि यहाँ पर बेंच 3-1 साल से हमारे मेंबर्स के अभाव होने के कारण हम एक रेगुलर मेंबर्स को पोस्टिंग नहीं दे सका है ट्राइब्यूनल। लेकिन अब जैसे ही और अपॉइंटमेंट चल रही हैं, प्रक्रिया जारी है, तो रेगुलर बेंच भी देने का प्रयास करेंगे। इन द मीन टाइम क्या किया है अरेंजमेंट कि जो टूरिंग बेंच है वो यहाँ 2 हफ्ते कैंप करती है और टूरिंग बेंच अपना काम, अपने फैसले सुनाती है।
डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं उनकी बात सुन के, करदाता की तरफ से जो प्रैक्टिशनर्स पेश होते हैं, करदाता खुद भी पेश हो सकता है, इतनी सरल ये माध्यम है यहाँ पर हमारे पास, तो उन सब को हम निपटारा कर रहे हैं। और आज की डेट में भी यहाँ जो पेंडेंसी है वो इतनी अलार्मिंग नहीं है, हम उसका संज्ञान लेके आगे इस तरह से बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिशनर्स आर सेटिस्फाइड विद वॉट एवर स्टेप्स वी आर टेकिंग। अच्छा जी, एक तो ये आपका ये जो डिपार्टमेंट है सर सीधा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है, तो सर इसको और इसका सरलीकरण ताकि करदाता के लिए, देखिए बहुत कम लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं हमारे भारत में, उनके लिए सरलीकरण होने के लिए क्या आप समझते हैं कि कुछ और सरलीकरण होना चाहिए? जो हमारा, मैं आप सबसे एक चीज़ साझा करनी चाहता हूँ कि जो हमारा मोटो है वो है निष्पक्ष, सुलभ, सत्वर न्याय। तो हमारा मोटो ही इस चीज़ पे बेस्ड है कि इट्स ईजी एंड स्पीडी जस्टिस एंड इम्पार्शियल जस्टिस। तो हमारा तो इतना सरल है बाकी कोर्ट्स के हिसाब से कि वी आर नॉट ए फॉर्मल कोर्ट। इनफैक्ट वी प्रोवाइड जस्टिस इवन हैंडेडली विदाउट एनी ट्रैपिंग्स ऑफ ए वेरी फॉर्मल कोर्ट। मीनिंग देयर बाय कि जो हमारे सामने जो प्रोसेसेस हैं, हमारे सामने फाइलिंग्स जो करनी है, जो आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, जो प्लीडिंग्स करते हैं, डिपार्टमेंट हो अन्यथा या करदाता हो, दोनों के लिए काफ़ी सरल है। एक इसी कड़ी में मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली हमने ई फाइलिंग का प्रावधान भी शुरू कर दिया है। अब किसी भी करदाता को दूर भी बैठा हो, पैंडेमिक पीरियड में भी उसको सरल तरीके से वो अपनी अपीलें दायर कर सकता है, अपनी पिटिशंस दायर कर सकता है, अपनी एप्लीकेशंस दायर कर सकता है ई फाइलिंग के माध्यम से अपने घर में बैठ के। तो सरलीकरण की तरफ तो हमारा शुरू से ही ध्यान है। हमारी वेबसाइट पे जो जुडिशल इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह मौजूद है। एक पर्टिकुलर केस किसी का किस दिन तारीख पड़ गई, उसमें कितना क्या ऑर्डर हुआ, ऑर्डर हमारे अपलोड होते हैं सारे वेबसाइट पे, वो ऑर्डर का अगली डेट क्या पड़ी है, वो सारी जानकारी उसको हमारे इस वेबसाइट पे मौजूद है और वो देख सकता है हर करदाता। और ई फाइलिंग के माध्यम से अब ये और सरल हो गया है कि हमारे से वो जो उसका जो इंटरफेस है हमारे साथ वो और आसान हो गया है। सर एक और सवाल है मेरा आपसे, शायद वो जुड़ा नहीं होगा सर। जैसे ऐसे कहा जाता है कि बहुत कम लोग इनकम टैक्स देते हैं इंडिया में, ज़्यादा लोगों को एनरोल करने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि क्या सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए या लोगों के लिए आप क्या सुझाव दें? ये सवाल हमारे कार्य के दायरे में तो नहीं आता है, लेकिन आप सब जानते हैं जैसे कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो अपनी टैक्स पेयर सर्विसेज हैं, उनकी टैक्स पेयर उनका प्रोग्राम्स है जिसमें वो अपने करदातों से जुड़े रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड भी करते हैं नेटवर्क को। जहाँ तक IT/AT का सवाल है, तो हमारी तो इतना दायित्व बनता है कि हम अपने यहाँ जो करदाताओं के या ट्राइबल और या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो अपीलें हमारे पास आती हैं उनको हम सरल से, इम्पार्शियल तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, सत्वर और सुलभ न्याय का हम करें, वो हम करते रहेंगे। वो भी एक रूल ऑफ लॉ कंट्री में, हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने में, उसको बढ़ावा देने में बहुत अच्छा काम करेंगे। सर आप कुछ और मैसेज देना चाहें? मेरा तो मैसेज यही है एज प्रेसिडेंट ऑफ IT/AT, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो 1941 से चल रही है, दैट जो भी हमारे ये इसकी जो ग्लोरी है इंस्टीट्यूशन की, वो हमारे सब पास्ट जो लोगों ने काम किया है उसमें जो मेहनत करी है, उस कारण से इतना जो आज कॉन्फिडेंस है पब्लिक में हमारे ऊपर, इतना कॉन्फिडेंस है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इतना इवन हैंडेडनेस जो हमारी अप्रोच है दोनों साइड्स के लिए, वो ही हम आगे बरकरार रखेंगे और आगे चल के हम सबके सहयोग से वी विल मूव फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन। जो शॉर्टेज है, लास्ट सवाल है, जो शॉर्टेज है उसकी सब कब तक उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगी? बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें भारत सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी, अभी आपने देखा होगा, भारत सरकार के बहुत उच्च लोगों ने भी इस चीज़ का संज्ञान लिया है और बहुत जल्द से ये शॉर्टेज ख़त्म होने जा रही है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे GS पन्नू, प्रेसिडेंट हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इन्होंने कैसे बताया कि किस तरह ये इनकी बॉडी काम करती है और पिछले देश की आज़ादी से पहले ये ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ था, तब से काम किया जा रहा है। ये दोनों की बात सुनते हैं, जो इनकम टैक्स पेई है वो भी और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। यदि दोनों में से कोई भी सहमत नहीं होता है तो पहली अपील कमिश्नर इनकम टैक्स के पास होती है और दूसरी अपील इनके पास होती है। इनका ये कहना है कि जो शॉर्टफॉल है वो जल्दी ख़त्म की जा रही है। भारत सरकार इसे लेकर चिंतित है और इन्होंने करदाताओं से भी अपील की है कि कम से कम अपना टैक्स सही समय से और सही तरीके से ज़रूर भरें, क्योंकि ये टैक्स देश को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।